नमस्कार दोस्तों, ज्ञान से इतिहास में स्वागत है आपका। अमेरिका के मशहूर टीवी शो टकर कार्लसन में एक बेहद चौंकाने वाली बात कही गई है। एक अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच के युद्ध को पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नेता रोकवा सकते हैं। जी हाँ, वो नेता है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। How do we get out? I think you have to find an intermediary, first of all, someone who is not part of the problem. My personal preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. Now you can say, well, he was just in Israel. Well, that's fine. He has good relations with Israel. That's not a bad thing. He also has good relations with Iran. He's never been. दरअसल टकर कार्लसन के शो में रिटायर्ड अमेरिकी कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच के सीधे युद्ध से पूरे दुनिया एक बड़े संकट में फंस सकती है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को रोकने के लिए एक ऐसे नेता की आवश्यकता होगी जो दोनों पक्षों से बात कर सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टकर कार्लसन कौन है। टकर कार्लसन अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली राजनीतिक पत्रकारों में से एक हैं। वे पहले फॉक्स न्यूज के सबसे लोकप्रिय शो टकर कार्लसन टुनाइट के होस्ट रह चुके हैं, जिसे अमेरिका में करोड़ों लोग देखते थे। आज उनका पॉडकास्ट और इंटरव्यू शो दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले राजनीतिक कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि जब उनके शो में कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल बयान दिया जाता है तो वह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन जाता है। मैकग्रेगर के अनुसार भारत इस समय दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई शक्ति है। भारत के ईरान से भी अच्छे संबंध है और इजराइल तथा अमेरिका से भी मजबूत रिश्ते हैं। इसी वजह से उनका मानना है अगर कोई नेता मिडिल ईस्ट में शांति की बातचीत करा सकता है तो वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हो सकते हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है और कई देश इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक विशेषज्ञ की राय है और अभी तक भारत सरकार की तरफ से किसी भी मध्यस्थता की आधिकारिक बात नहीं की गई है, लेकिन यह एक बात साफ है, आज भारत की वैश्विक भूमिका इतनी मजबूत हो चुकी है। ज्ञान से इतिहास को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।